जय हिंद एवरीवन। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से हम स्टार्ट करेंगे। 8 तक हम कर चुके थे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं और करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। इंटीग्रेशन cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx, ठीक है ना। ये सॉल्व करना है हमें। तो cos 2x के मैंने हाफ एंगल वाले फॉर्मूले बताए थे आपको। तो यहाँ आपको cos x का हाफ एंगल वाला फॉर्मूला खोलना है। कौन सा सर? कि सर cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है ना। फॉर्मूले याद होने चाहिए वो आपको, नहीं तो आपसे सवाल नहीं होंगे आगे। अब यहाँ आप देखेंगे तो मैंने बताया था कि यहाँ 1 लिखा हुआ है, बगल में 1 लिखा हुआ है, तो 1 को हटाने के लिए cos x का हाफ एंगल वाला कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। तो cos x का हाफ एंगल वाला फॉर्मूला होगा 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1, ठीक है ना। क्योंकि ये माइनस का 1 है इस फॉर्मूले में, और यहाँ किसका है, प्लस का, कैंसल आउट हो जाएगा। तो रखिए यहाँ पे 1 प्लस, और cos x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1, और ये डी एक्स ऐसे का ऐसे। 1 से 1 आपका ये कैंसल आउट हो गया यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपका दे रखा है cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू बट्टे 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। अब ये जो अकेला आ रहा है यहाँ पे, इसका इन दोनों पोर्शंस में क्या दे देंगे, डिवाइड दे देंगे, ठीक है ना। तो देते हैं डिवाइड, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन। देखो 2 नीचे है तो 1/2 आगे रख देंगे यहाँ पे। cos स्क्वायर एक्स बाई टू का cos स्क्वायर एक्स बाई टू में देंगे तो 1 हो जाएगा, और ये डी एक्स, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाइए। फिर 2 से दूसरे वाले पोर्शन में देंगे तो फिर ये 1/2 हो जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन लगाइए, और साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। तो ये ऊपर है आपका साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन नीचे क्या आ जाएगा सर, आपका कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, और ये हो गया आपका डी एक्स। तो 1/2 और 1 का इंटीग्रेशन हो गया सर एक्स माइनस 1/2। ये अगर आप देखेंगे तो ये आपका टेन स्क्वायर एक्स बाई टू हो गया। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो ये हो गया आपका टेन स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। तो ये आपका एक्स बाई टू माइनस 1/2 कॉन्स्टेंट यहीं पे रहेगा, इंटीग्रेशन। आपको पता है कि ये तो होता नहीं है किसी का टेन स्क्वायर एक्स, लेकिन टेन स्क्वायर एक्स का एक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1। तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1, बताया है आपको कई बार कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, तभी आप सवाल कर पाएंगे, नहीं तो सवाल नहीं होंगे आपसे। और ये डी एक्स ऐसे ही, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक्स बाई टू माइनस हाफ का अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो हाफ इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, इस माइनस हाफ का अंदर होगा तो माइनस माइनस प्लस का हाफ हो जाएगा, और इंटीग्रेशन 1 डी एक्स, ठीक है ना। इसको अगर आप आगे लिखेंगे तो यहाँ पे तो एक्स बाई टू ऐसे का ऐसे ही, माइनस का हाफ ये है यहाँ पे, और ये आप देखेंगे एक्स बाई टू एंगल है तो एक्स के बगल में क्या है, हाफ, हाफ पलटेगा तो पलट के क्या हो जाएगा सर, 2। और सेक स्क्वायर एक्स किसका होता है कि सर टेन एक्स का होता है, तो टेन एक्स प्लस यहाँ अगर आप देखेंगे तो हाफ सर 1 का क्या हो जाएगा कि एक्स। तो एक्स बाई टू ये रहा और एक्स बाई टू ये रहा, एक्स बाई टू जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो एक्स बाई टू जोड़ेंगे तो एक्स हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, तो ये माइनस का टेन एक्स बाई टू हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, और यहाँ भी क्या लगेगा आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ये जो है ना, ये आपका आंसर है, ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं, और ये आपका सवाल नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है इंटीग्रेशन साइन टू दी पावर 4x और ये dx। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। और मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर एक्स को cos टू थीटा के फॉर्मेट में क्या लिखते हैं कि सर cos टू एक्स बराबर होता है 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। और यहाँ से अगर आप साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आती है कि सर साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू यहाँ से आती है 1 माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू, ठीक है ना। तो ये वैल्यू उठा के रखिए यहाँ पे, तो बराबर इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू।
यहाँ भी साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, और ये हो गया आपका dx। ये अगर आप देखेंगे तो ये दोनों ही सेम नंबर हैं, तो ये ऊपर वाले का होल स्क्वायर 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर, इन दोनों सेम सेम है, 1 माइनस कॉस 2x 1 माइनस कॉस 2x तो होल स्क्वायर बन जाएगा, और दो दूनी कितना हो जाएगा कि सर 4, तो नीचे 4 रखिए, तो 1/4 को अलग रख देते हैं यहाँ पे, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे यहाँ पे, तो खोलिए, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 प्लस बी स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2ab, तो माइनस का 2 कॉस 2x हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो गया आपका dx। 1/4 को अंदर भेज देंगे सभी के पास, तो 1/4 इंटीग्रेशन 1 के साथ करेंगे तो 1 ही आएगा, और ये dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर 2x dx, तीसरे वाले के साथ यहाँ भेजेंगे तो माइनस का 1/4 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन कॉस 2x dx। देखिए कॉस स्क्वायर एक्स ये है, इसका भी आप कर नहीं सकते, ठीक है, तो इसको इसी तरीके से चेंज करेंगे। cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, किस टर्म में कि सर एक cos स्क्वायर एक्स की टर्म में, तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, कल बताए थे ये सारे फॉर्मूले। तो cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी कि सर यहाँ से cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू आएगी आपकी 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, ठीक है ना। तो यहाँ देखते हैं सवाल में, तो इसका तो हो गया सर 1/4 का 1/4 रहेगा, ये तो कांस्टेंट है आपका 1/4 का 1/4। अच्छा 1 का क्या हो गया कि सर x प्लस 1/4 यहाँ पे ऐसे ही, इसको सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन ये ऐसे का ऐसे ही, कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या है कि सर कॉस स्क्वायर एक्स का होता है 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, तो रखिए 1 प्लस कॉस 2x, 2 का मल्टीप्लाई होगा जो भी एंगल होगा, तो एंगल क्या है कि सर एंगल ऑलरेडी 2x है, cos 2, और x ये क्या है कि सर 2x अपॉन नीचे क्या आएगा 2, और ये dx। इस वाले का अगर आप इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो ये आएगा सर माइनस का 1/2। अच्छा x के बगल में 2 है तो वो पलट के आगे आ जाएगा, तो ये 1/2, और ये किसका होता है कि सर ये होता है साइन x का, तो साइन 2x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, आगे सॉल्व करेंगे अगर आप इसको यहाँ पे, तो ये आपका x/4 ऐसे का ऐसे ही, और ये आप देखेंगे यहाँ पे तो 1/4 जो लिखा हुआ है 1/4 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे पहले वाले के साथ, और 2 ऑलरेडी नीचे है तो ये 1/8 हो जाएगा, तो 1/8 का 1 में करेंगे तो 1/8 इंटीग्रेशन 1 dx प्लस 1/8 का ये जो है ये 4 दूनी 8 चल रहा है ना, ये इसका पहले वाले में मल्टीप्लाई होगा और दूसरे वाले सेक्शन में भी 1/8 का, तो 1/8 का दूसरे वाले सेक्शन में मल्टीप्लाई करोगे तो 1/8 और कॉस, और ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4x dx। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे, देखिए ये जो लिखा हुआ है ये ऐसे ही लिख देंगे यहाँ पे, माइनस का 1/2 दूनी 4 साइन 2x, थोड़ा और आगे सॉल्व करेंगे तो x/4 ऐसे ही रहेगा। इसको देखेंगे यहाँ पे तो ये 1 का हो जाएगा x बट्टे में कितना है कि सर 8, इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस का 1/8 यहाँ पे ऐसे ही, और ये जो x के बगल में 4 है ये पलट के आ जाएगा तो 1/4 बन जाएगा, और ये किसका होता है कि सर cos x होता है sin x का, तो sin x माइनस का ये 1/4 साइन 2x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो इन दोनों की फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x/8 प्लस ये हो जाएगा आपका 1/8 चौके 32 साइन 4x माइनस का 1/4 साइन 2x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, एंड दैट्स योर आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है आपका, देखते हैं, इंटीग्रेशन cos टू द पावर 4 2x dx, तो जैसे पिछले वाला किया था सेम उसी तरीके से करना है। इसको क्या लिख सकते हो कि सर इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन cos स्क्वायर एक्स 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना dx। अब cos स्क्वायर एक्स
का फॉर्मेट cos 2x में क्या होता है कि सर cos 2x बराबर क्या था फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालोगे तो सर cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू आती है आपकी 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। आप ये वैल्यूज डायरेक्टली याद कर लीजिए, इससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा सवाल। तो इक्वल्स टू इंटीग्रेशन का साइन ऐसे ही लगेगा और cos स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है अपने आप में कि सर cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 प्लस cos 2x। तो रखते हैं 1 प्लस cos 2x। तो एंगल क्या है कि सर एंगल x नहीं है, एंगल 2x है, तो 2x रखेंगे अपॉन क्या आएगा कि सर 2 आएगा। और ये कंप्लीट होल स्क्वायर लग रहा है इस वैल्यू का, तो कंप्लीट होल स्क्वायर लगा दीजिए dx। इसको अगर आप आगे सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन ऊपर आएगा 1 प्लस कॉस और ये हो गया 2 दूनी 4x। ऊपर होल स्क्वायर लग रहा है तो इसका होल स्क्वायर अलग लगा दीजिए और नीचे वाले 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा कि सर 4। तो सेम प्रोसेस वही करेंगे जैसे पहले में किया था। 1/4 को बाहर निकाल दीजिए, इंटीग्रेशन इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर 4x प्लस 2ab तो प्लस 2 cos 4x और ये हो गया आपका dx। तो सेम इसको क्या करेंगे, खोलेंगे तो 1/4 तो यहीं रहेगा आपका, 1/4 को बाहर ही रखते हैं। 1/4 इंटीग्रेशन अंदर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या है कि सर कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू भी बताया 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। तो रखते हैं 1 प्लस कॉस 2 और एक्स की है क्या है कि सर एक्स की है 4x है, तो एक्स की है मल्टीप्लाई में रखेंगे 4x बट्टे में कितना है कि सर बट्टे में 2 है फॉर्मूले में प्लस 2 cos 4x dx। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 1/4 को बाहर ही रहने देते हैं। इंटीग्रेशन अंदर अगर आप देखेंगे तो ये 1 ऐसे ही, इस 2 का ही इस 1 में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। प्लस का साइन लग रहा है तो प्लस का लगाइए। अब इस 2 का इस वाले फॉर्मेट में डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर क्या है कि सर ऊपर है cos 2 चौके 8x बट्टे कितना कि सर बट्टे 2 प्लस 2 cos 4x, ठीक है ना। और ये हो गया आपका dx। तो 1/4 बाहर ही रहने देते हैं। इंटीग्रेशन ये अगर आप देखेंगे तो 2 एकम 2 और 1 3/2 हो गया इसको सॉल्व करके, प्लस ये आपका cos 8x बट्टे कितना 2 प्लस 2 cos 4x और ये हो गया आपका dx। 1/4 कांस्टेंट है, इसको बाहर ही रहने देते हैं। 3/2 का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा 3/2x। दूसरे वाले नंबर का अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये 1/2 तो पहले से ही है। अच्छा, x के बगल में जो कांस्टेंट नंबर है वो 8 है तो पलट के आ जाएगा यहाँ 1/8। और cos x का क्या होता है कि सर sin x। तीसरे वाले फॉर्मेट को देखेंगे, यहाँ 2 है बाहर। अच्छा, x के बगल में 4 है तो 4 पलट जाएगा तो 1/4। और ये किसका होता है कि सर ये sin 4x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो फाइनल आंसर हम ऊपर लिख देते हैं इक्वस टू 1/4 बाहर ही रहने देते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। आंसर में दे रखा होगा तो आप कर सकते हैं 3/2x प्लस, अब यहाँ आप देखेंगे तो 1/, ये हो जाएगा आपका 8 दूनी 16 साइन 8x प्लस यहाँ आप सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 दूनी 4 यानी कि 1/2 साइन 4x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c एंड दैट्स योर आंसर। आगे चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है देखिए, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स बट्टे 1 प्लस कॉस एक्स। तो ये अगर आप देखेंगे तो आपको पता है यहाँ 1 आ रहा है तो वही cos x वाला cos 2x वाला फॉर्मूला लगाएंगे 1 हटाने के लिए। तो हाफ एंगल में चेंज हो जाएगा ये वाला, तो ये भी हाफ एंगल में आना चाहिए। तो साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, वो क्या होता है सर साइन 2a। तो साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a, ठीक है ना। तो अगर मैं हाफ एंगल कर दूं, हाफ एंगल का मतलब 2a का हाफ क्या हो जाएगा कि सर साइन a। तो यहाँ a का हाफ क्या होगा 2 sin a/2 cos a/2, ठीक है ना। तो यहाँ साइन ए की जगह यहाँ सवाल में साइन एक्स बैठा हुआ है, ठीक है ना।
तो साइन एक्स का होल स्क्वायर है, तो इंटीग्रेशन, इसको अगर आप देखेंगे, मैं साइन एक्स का फॉर्मूला खोल रहा हूँ, तो साइन एक्स का फॉर्मूला क्या है, 2 sin x/2, 2 sin x/2 cos x/2, ठीक है ना। और साइन पे क्या लगा हुआ है कि सर स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर लगा देते हैं, बट्टे नीचे 1 का 1 प्लस ये cos x का फॉर्मूला खोलेंगे तो ये होता है 2 cos स्क्वायर x/2 -1, ठीक है ना। सारे जो हैं यहाँ पे फॉर्मूले ही खोले जा रहे हैं, तो आपको याद होने चाहिए वो। तो इंटीग्रेशन यहाँ पे अगर आप करेंगे तो होल स्क्वायर लगा हुआ है तो लगाइए होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, साइन पे स्क्वायर गिरेगा तो साइन स्क्वायर x/2 और कॉस पे गिर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर x/2, बट्टे का साइन लगाइए, 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, और ये हो जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर x/2 dx। कॉस स्क्वायर x/2 से कॉस स्क्वायर x/2 कैंसिल, और 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार, तो ये आगे आ रहा है आपका 2 आ जाएगा बाहर, और ये आपका आ रहा है साइन स्क्वायर x/2 dx। साइन स्क्वायर x/2 कॉस की टर्म में क्या होगा कि सर अभी बताया cos 2x बराबर क्या होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है ना। तो साइन 2 साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे 2 भी है और साइन स्क्वायर एक्स भी है, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आएगी कि सर 2 साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आएगी 1 - cos 2x, तो रख लीजिए यहाँ पे 1 - cos 2x, 1 - cos 2, और x की वैल्यू क्या है कि सर x की वैल्यू है x/2, यहाँ पे x/2, इंटीग्रेशन लगा दीजिए और ये dx। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन ये 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ये हो जाएगा cos 2 से 2 कैंसिल आउट तो cos x dx। तो भैया एक का इंटीग्रेशन कितना हो गया x माइनस cos x किसका होता है कि सर sin x का, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, एंड दैट्स योर आंसर, ठीक है ना। आगे चलते हैं, और आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए, तो वो फॉर्मूले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, वो सारे फॉर्मूले आप याद करेंगे। तो एक फॉर्मूला होता है आपका साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी होता है 2 साइन सी प्लस d/2 इंटू कॉस सी माइनस d/2, ठीक है ना। ये सारे फॉर्मूले याद करेंगे, 4 फॉर्मेट बनते हैं इससे। अब दूसरा होता है साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी होता है आपका 2 cos सी प्लस d/2 इंटू साइन सी माइनस d/2। एक होता है आपका cos सी प्लस cos डी, cos सी प्लस cos डी, cos सी प्लस cos डी होता है आपका 2 cos सी प्लस d/2 इंटू कॉस सी माइनस d/2, और एक होता है आपका साइन सी माइनस साइन डी, cos सी माइनस cos डी, cos सी माइनस cos डी, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, cos सी माइनस cos डी होता है 2 साइन सी प्लस d/2 इंटू साइन डी माइनस c/2, ठीक है ना। तो ये चारों फॉर्मूले 1 2 3 4 चारों फॉर्मूले याद होने चाहिए, और जो लास्ट वाला सवाल है आपका वो cos सी माइनस cos डी के फॉर्मूले पे बेस्ड है, यानी क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है ना। तो क्वेश्चन लिखते हैं और उसके बाद इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे उसमें, तो याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना। तो लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, इंटीग्रेशन cos 2x माइनस cos 2 अल्फ़ा बट्टे cos x माइनस cos अल्फ़ा dx। तो इंटीग्रेशन ये हो गया आपका cos c, ये c है और ये आपका क्या है d, तो cos c माइनस cos d क्या होता है कि सर cos c माइनस cos d था 2 साइन c प्लस d, यानी इन दोनों को जोड़ना एंगल्स को, तो 2x प्लस 2 अल्फ़ा, और फॉर्मूले में बट्टे में 2 था, इंटू साइन क्या था d माइनस c/2, यानी पीछे वाले एंगल में से, यानी 2 अल्फ़ा में से माइनस करना होता है आगे वाला एंगल 2x, और बट्टे में कितना आता है 2। ये आपका फॉर्मूला खोल दिया, सेम नीचे वाले के साथ cos c माइनस cos d, तो 2 साइन c प्लस d/2, यानी दोनों एंगल जोड़ने, यानी कि x प्लस अल्फ़ा/2 इंटू साइन घटाने हैं, यानी पीछे वाले एंगल में से अल्फ़ा में से माइनस करना है x को, और/2।
थोड़ा और आगे सॉल्व करेंगे अगर आप इसको, 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, तो इंटीग्रेशन ऊपर जो फॉर्मेट बन रहा है वो बन रहा है आपका साइन, देखिए 2 का पहले वाले में डिवाइड जाएगा पोर्शन में तो x बचेगा, प्लस 2 का 2 अल्फ़ा में जाएगा तो कितना बचेगा अल्फ़ा, तो साइन एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू साइन, यहाँ अगर आप देखेंगे तो दूसरे वाले में तो यहाँ बचेगा साइन अल्फ़ा माइनस एक्स, यानी ये जो 2 है इस 2 का हमने 2 अल्फ़ा में दिया तो अल्फ़ा बचेगा और 2x में दिया तो क्या बचेगा x, ठीक है ना। बट्टे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बट्टे में लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा माइनस एक्स बाई 2। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो है एंगल तो सेम दिखाई दे रहे हैं कुछ कुछ, यहाँ हाफ एंगल लगा हुआ है, हाफ एंगल लगा हुआ है तो ऊपर हाफ एंगल का फॉर्मूला खोलेंगे साइन वाला, ठीक है ना, यहाँ भी और यहाँ भी, तो साइन 2a का भी फॉर्मूला बताया था वही फॉर्मूला खोलेंगे, तो इंटीग्रेशन पहले वाला फॉर्मूला खोलते हैं, तो साइन एक्स का क्या होगा कि सर 2 साइन एक्स बाई 2, 2 साइन एक्स, एक्स ये क्या है सर एक्स प्लस अल्फा एंगल है, तो 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, सेम इस दूसरे वाले के साथ खोलेंगे यहाँ पे साइन एक्स माइनस अल्फा, तो इसके लिए भी सेम वही फॉर्मूला, तो 2 साइन एक्स बाई 2, यानी एक्स ये क्या है अल्फा माइनस एक्स बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस एक्स बाई 2, ठीक है ना, बट्टे का साइन लगाएंगे और बट्टे में लिखा हुआ आपका साइन एक्स प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा माइनस एक्स बाई 2, देखिए साइन एक्स प्लस अल्फा बाई 2 से साइन एक्स प्लस अल्फा बाई 2 कैंसिल हो गया, और साइन अल्फा माइनस एक्स बाई 2 से एक ये आपका साइन अल्फा माइनस एक्स बाई 2 कैंसिल हो गया, तो आगे सॉल्व करेंगे तो 2 ये रहा और 2 ये रहा, तो 2 दुनिया आपका कितना हो जाएगा कि सर 4 आगे आ जाएगा इंटीग्रेशन, अब यहाँ पे क्या बच रहा है ये आपका कॉस एक्स प्लस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस एक्स बाई 2 डी एक्स। अब आप यहाँ से सवाल को देखेंगे तो सवाल क्या बन रहा है सर, सवाल बन रहा है ये आपका कॉस ए और ये आपका कॉस बी, तो कॉस ए इंटू कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला लगाएंगे अब यहाँ से, तो ये जो 4 है इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, देखिए एक दो यहाँ ले लिया और एक दो को बाहर रहने दीजिए, ठीक है ना, ये दो जो है दो दूनी कितना हो जाएगा 4, तो मैंने 2 को बाहर सेपरेट कर दिया और एक 2 को अंदर भेज दिया, तो ये फॉर्मूला बन गया 2 कॉस ए कॉस बी, तो 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है, एक 2 तो बाहर है और ये 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला खोलिए, 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला होगा कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी, तो ए क्या है एक्स प्लस अल्फा बाई 2 प्लस बी क्या है कि सर बी है अल्फा माइनस एक्स बाई 2 प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, तो ए की क्या है कि सर ए की जगह एक्स प्लस अल्फा बाई 2, माइनस का साइन लगाएंगे और यहाँ पे अल्फा माइनस एक्स बाई 2, और ये बाहर आपका डी एक्स का साइन, ठीक है ना, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 2 बाहर ही रहेगा आपका इंटीग्रेशन कॉस, अब ये आपका सॉल्व करेंगे तो देखिए दो नीचे सबके सेम है दोनों के, तो ऊपर वाले ऐसे कैसे जुड़ जाते हैं, यानी x से x कैंसल आउट हो जाएगा तो अल्फा और अल्फा हो जाएगा 2 अल्फा, तो 2 अल्फा और बट्टे में क्या है 2 एलसीएम जो आ रहा था आपका, प्लस कॉस, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे x प्लस अल्फा है, माइनस साइन जो है ये अंदर जाएगा तो ये माइनस का अल्फा हो जाएगा, और माइनस साइन का इस माइनस के x में होगा तो ये प्लस का x हो जाएगा, और बट्टे में क्या है कि सर बट्टे में 2 है, ठीक है ना, और ये बाहर आपका क्या आ जाएगा कि सर बाहर आपका आ जाएगा dx, बाहर आपका आ गया dx, ठीक है ना, तो सवाल को आगे वाले पेज पर लिखते हैं, ठीक है ना, तो सवाल कुछ ये है इंटीग्रेशन, ये 2 कांस्टेंट बाहर था आपका कॉस 2 अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अंदर था x प्लस अल्फा माइनस अल्फा प्लस एक्स बाई 2, ठीक है ना, और ये dx, तो यहाँ ये 2 कांस्टेंट तो बाहर ही रहेगा आपका इंटीग्रेशन, अच्छा 2 से 2 में डिवाइड जाएगा तो यहाँ बचेगा कॉस अल्फा, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा से अल्फा कैंसिल,
तो कॉस के अंदर यहाँ आएगा एक्स, और एक्स कितना हो जाएगा कि सर 2x/2, और ये बाहर आ जा आपका dx, तो 2 से 2 यहाँ कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये फाइनली जो सवाल बच रहा है वो बच रहा है 2 इंटीग्रेशन, यहाँ बच रहा है आपका cos अल्फा प्लस यहाँ बच रहा है आपका cos x, और बाहर आपका dx। तो 2 को यहाँ पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटीग्रेशन cos अल्फा dx प्लस 2 का दूसरे वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटीग्रेशन cos x dx। तो यहाँ अगर आप पहले वाले को सॉल्व करेंगे तो देखिए cos अल्फा कांस्टेंट है, वो ऐसे के ऐसे ही रहेगा। अच्छा 2 का क्या हो जाएगा कि सर 2x प्लस 2 ऐसे ही रहेगा ये, और cos x का क्या हो जाएगा कि सर cos x इसका होता है sin x का, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, एंड दैट्स योर आंसर। आगे चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 14, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 14 आपका कह रहा है आपका यहाँ पर cos x माइनस sin x बट्टे 1 प्लस, और ये दे रखा है आपका sin 2x, ठीक है ना। तो यहाँ नीचे वाले फॉर्मेट को थोड़ा चेंज करेंगे, ठीक है ना। dx, ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आएंगी, तो cos x माइनस sin x ऐसे ही रहने देना है। ये जो 1 है इसको क्या लिख सकते हैं कि सर 1 को लिख सकते हैं आप sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। भाई ये फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो ये 1 के बराबर लिख दिया, प्लस sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है कि सर इसका होता है 2 sin x cos x, ठीक है ना, dx। ये फॉर्मेट देखिए ठीक से, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, नीचे ऊपर वाला ऐसे ही रहेगा, तो cos x माइनस sin x बट्टे नीचे क्या है कि सर नीचे ये a है, a क्या है कि सर a है आपका sin x, प्लस b क्या है आपका सर b है cos x, और a प्लस बी का ये क्या हो गया कि सर होल स्क्वायर, और ये dx। तो नीचे ये वो है, इसको लेट कर लेंगे आप, तो लेट कर लीजिए, लेट sin x प्लस cos x इक्वल्स टू t। जैसे ही लेट किया आपने तो sin x का डिफरेंशिएशन हुआ cos x, और cos x का हो गया माइनस sin x, और ये आपका dx इक्वल्स टू dt। cos x माइनस sin x dx ये ऊपर आ रहा है तो इसकी जगह आ जाएगा dt, बट्टे नीचे वाले को आपने क्या लेट किया है t, उस पर स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर लगा दीजिए। इसको आप थोड़ा सा आगे सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन ऊपर ले जाएंगे तो पावर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, और ये हो जाएगा आपका dt। तो इसको सॉल्व करेंगे तो t की पावर -2 + 1, जितना पावर होता है उतना ही बट्टे में आता है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इसको थोड़ा सा ढंग से देखेंगे तो ये t की पावर -1 है, और -2 + 1 -1, तो माइनस आगे आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो -1 बट्टे, अच्छा ये अगर नीचे ले जाएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाती है, तो t की पावर 1 पॉजिटिव आएगा, 1 को लिखते नहीं है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो माइनस का 1 अपॉन, और t क्या लेट किया था वो रख दीजिए, तो t लेट किया था सर आपने sin x प्लस cos x, तो sin x प्लस cos x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, एंड दैट्स योर आंसर, ठीक है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन tan क्यूब 2x इंटू sec 2x dx, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन फॉर्मेट बनाने का प्रयास करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर, tan स्क्वायर 2x इंटू tan x tan 2x इंटू sec 2x dx लिख सकते हैं, यानी, और tan स्क्वायर x क्या होता है सर, sec स्क्वायर x -1, तो इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x को लिख दिया मैंने sec स्क्वायर x -1, और ये आपका tan 2x ऐसे ही इंटू sec 2x भी ऐसे ही। अब ये जो पूरा फॉर्मेट आ रहा है ये बाहर वाला, इसका मल्टीप्लाई करेंगे अंदर एक एक करके, तो इंटीग्रेशन भाई sec स्क्वायर 2x का sec 2x के साथ होगा तो sec क्यूब 2x, और बगल में tan 2x, ठीक है, और ये dx माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ आप 1 के साथ करेंगे तो ये ऐसे का ऐसे ही sec 2x इंटू tan 2x, मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात
नहीं है, ठीक है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो इंटीग्रेशन, इसको थोड़ा सा अलग करके लिखते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखते हैं sec स्क्वायर 2x इंटू sec 2x। भाई 2 और 1 3 पावर हो जाएगी, तो मैंने थोड़ा अलग करके लिख दिया। इसके बगल में क्या है, यहाँ पे tan 2x dx माइनस, यहाँ पे आपको दिख रहा है sec x इंटू टेन एक्स किसका होता है कि सर sec x का होता है sec x इंटू टेन एक्स, बट यहाँ sec x तो है नहीं, x के बगल में जो है 2 आ रहा है कांस्टेंट, तो इसको पलट के लिखेंगे 1/2 और ये हो गया आपका sec x का, ठीक है ना। इसको अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो sec x इंटू टेन एक्स अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो लेट करिए, अगर आप sec x लेट कर लेते हैं, sec 2x लेट कर लिया आपने, इक्वल्स टू किसके बराबर, t के बराबर। मैं केवल इसको सॉल्व कर रहा हूँ, इस पोर्शन को, ठीक है ना, ये तो सॉल्व हो चुका है। तो केवल इसको, ये पूरा पोर्शन मैंने आई मान लिया और इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो sec 2x का क्या होता है कि सर sec x का होता है sec x इंटू टेन एक्स, बट x तो है नहीं, तो 2x का करेंगे तो 2 dx इक्वल्स टू क्या हो गया dt। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये sec 2x tan 2x dx, ये 2 इधर जाएगा तो 1/2 dt, ठीक है ना। ऊपर आ जाइए, इंटीग्रेशन, अब ये देखेंगे तो ये sec 2x tan 2x dx ये तो हट जाएगा पूरा, और इसकी है क्या आ जाएगा 1/2 dt। तो 1/2 कांस्टेंट नंबर आगे रखेंगे, इंटीग्रेशन। अच्छा ये देखिए sec क्या माना है कि सर sec 2x माना है t, इस पे स्क्वायर लग रहा है तो t स्क्वायर, ये dt माइनस, ये आपने सॉल्व कर लिया है तो 1/2 sec 2x ही ऐसे ही। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 ऐसे ही रहेगा, और ये पावर एक जुड़ जाएगी तो t³/3 माइनस 1/2, ये आपका हो गया sec 2x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो 1/3 दूनी 6 हो जाएगा, t³ की वैल्यू क्या है कि सर t आपने लेट किया है sec 2x के बराबर, तो sec³ 2x माइनस 1/2 sec 2x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, एंड दैट्स योर आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर ये है आपका 16। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है आपका इंटीग्रेशन tan to the power 4x dx। सेम आपको करना क्या है, करना वही है, इसको लिखेंगे आप tan स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स dx। tan स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं कि सर tan स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये tan स्क्वायर एक्स ऐसे ही रहने देना है dx। इस tan स्क्वायर एक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो इंटीग्रेशन यहाँ करेंगे आप पहले बारे में, तो sec स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स dx माइनस दूसरे वाले सेक्शन में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर एक्स dx, ठीक है ना। अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं तो यहाँ पे अगर आप tan x को लेट करेंगे तो sec स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक है ना। तो वही करेंगे, इसको लेट कर लीजिए, ये वाले पोर्शन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, इसको आई मान लीजिए। तो ये वाले पोर्शन को अलग सॉल्व करेंगे तो लेट tan x इक्वल्स टू टी, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा कि सर वो होगा sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल्स टू dt। तो sec स्क्वायर एक्स dx की है dt आ जाएगा आपका, तो इंटीग्रेशन, अच्छा tan x का स्क्वायर है तो tan x को t माना है तो t स्क्वायर dt हो जाएगा ये, माइनस इंटीग्रेशन, अगर आप ये वाला पोर्शन सॉल्व करते हैं यहाँ पे तो tan स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं सर, इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं इसको ऊपर, अच्छा टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा सर, एक पावर जुड़ जाएगी और जितनी पावर ऊपर है उतना ही बट्टे में आ जाएगा, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx। दूसरे वाले के साथ हुआ तो ये माइनस का इस माइनस में होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इंटीग्रेशन ये हो जाएगा आपका 1 dx। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो 1/3, और t की वैल्यू क्या मानी थी कि सर t की वैल्यू मानी थी आपने tan x, तो ये हो जाएगा tan³ x माइनस, अब ये सोचना है कि ये किसका होता है कि सर tan x का होता है, तो tan x प्लस 1 किसका होता है कि सर x,
प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी एंड दैट्स योर आंसर। ठीक है ना। आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो कुछ इस प्रकार से दे रखा है, इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स बट्टे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है। तो ये जो पूरा पोर्शन नीचे दे रखा है इसका दोनों पोर्शंस में डिवाइड देंगे, पहला पोर्शन साइन क्यू एक्स और दूसरा पोर्शन कॉस क्यू एक्स। तो देते हैं इंटीग्रेशन यहाँ पे, ये आपका साइन क्यू एक्स इसमें डिवाइड जाएगा किसका, कि सर डिवाइड जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। प्लस का साइन लगाएंगे, फिर दूसरा पोर्शन है आपका कॉस क्यू एक्स और इसमें भी डिवाइड जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो यहाँ अगर आप देख पा रहे हैं तो साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कट जाएगा तो ऊपर बचेगा केवल साइन एक्स बट्टे नीचे बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इंटीग्रेशन, और ये हो गया आपका डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन, यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बचेगा एक कॉस एक्स बट्टे नीचे साइन स्क्वायर एक्स बचेगा तो साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं आप साइन एक्स इंटू साइन एक्स, और ये आपका डी एक्स। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो मल्टीप्लाई लगा के 1 लिख सकते हैं। तो 1 अपॉन कॉस एक्स क्या होता है कि सर ये होता है सेक एक्स, और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है कि सर ये होता है टेन एक्स। ये इंटीग्रेशन का साइन और डी एक्स प्लस सेम यहाँ पे इंटू लगा के 1 लिख सकते हैं। तो 1 अपॉन साइन एक्स क्या होता है कि सर कोसेक एक्स, और कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होता है कि सर ये होता है कॉट एक्स। इंटीग्रेशन का साइन लगाइए और ये डी एक्स। ये अगर आप देखेंगे तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स किसका होता है कि सर सेक एक्स का, और कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स किसका होता है कि सर माइनस कोसेक एक्स का, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी एंड दैट्स योर आंसर। ठीक है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो आपका दे रखा है इंटीग्रेशन cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बट्टे ये आपका दे रखा है cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। ऊपर आप cos 2x का फॉर्मूला खोलेंगे तो cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स ऐसे का ऐसे, बट्टे नीचे जो है उसको ऐसे ही रहने देंगे cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो यहाँ अगर आप देख पा रहे हैं इंटीग्रेशन, देखिए 2 cos स्क्वायर एक्स और 2 साइन स्क्वायर एक्स, इन दोनों में से 2 कॉमन आ गया तो अंदर बचेगा यहाँ cos स्क्वायर एक्स और वहाँ बचेगा प्लस का साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है ना। और ये जो -1 है इसको अलग रखेंगे यहाँ पे, बट्टे यहाँ आएगा आपका cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। थोड़ा और आगे सॉल्व करेंगे अगर आप तो 2 ऐसे ही आएगा, और ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो 2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन ये cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। फिर फाइनली ऊपर लिखते हैं इसका, तो इंटीग्रेशन, देखिए यहाँ 2 एकम 2 और 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा, ऊपर 1 बचेगा बट्टे cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है कि सर ये होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स किसका होता है कि सर ये होता है आपका टेन एक्स का, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी एंड दैट्स योर आंसर। आगे चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो कह रहा है आपका इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स डी एक्स। तो 1 को क्या लिख सकते हो आपके सर, 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। बट्टे नीचे क्या है कि सर नीचे है आपका साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स। तो ये जो है इससे पहले वाले पोर्शन और दूसरे वाले पोर्शन इन दोनों में क्या देंगे कि सर डिवाइड देंगे। वेरी सिंपल क्वेश्चन। इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स ऊपर रहेगा ऐसे ही, डिवाइड किसका देना है कि सर साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स, तो साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन दूसरा पोर्शन क्या है कि सर कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स में डिवाइड किसका जाना है कि सर डिवाइड जाना है आपका साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स डी एक्स।
यहाँ अगर आप देखेंगे तो साइन एक्स से एक साइन एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऊपर बचेगा आपका साइन एक्स, बट्टे नीचे क्या बचेगा कि सर कॉस क्यू एक्स। तो कॉस क्यू एक्स को क्या लिख सकते हैं कि सर कॉस क्यू एक्स को लिख सकते हैं कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं ना, ठीक है। और ये डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन, यहाँ अगर आप देखेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स से ए ये कट जाएगा, तो नीचे केवल बचेगा 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है ना, डी एक्स। इसको अगर आप आगे सॉल्व करेंगे थोड़ा, इंटीग्रेशन ये अगर आप देखेंगे तो 1 अपॉन कॉस एक्स और ये भी 1 अपॉन कॉस एक्स, तो सेक एक्स इंटू सेक एक्स, ये 1 अपॉन कॉस एक्स 1 अपॉन कॉस एक्स सेक एक्स हो गया, और ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो गया कि सर टेन एक्स डी एक्स। यहाँ अगर आप थोड़ा करेंगे तो आप क्या करिए, कॉस स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड दीजिए, तो ऊपर यहाँ डिवाइड देंगे तो ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और अगर आप यहाँ डिवाइड देंगे तो साइन एक्स टू कॉस एक्स बट्टे कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो इस पोर्शन में अगर आप सेक एक्स को लेट करते हैं तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है ना। तो ये वाले पोर्शन में अगर आप लेट करते हैं सेक एक्स इंटू टेन एक्स टी के बराबर, सॉरी सेक एक्स लेट करते हैं टी के बराबर, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स तो हट जाएगा, इसकी ये डी टी आ जाएगा, और इंटीग्रेशन सेक एक्स किसके बराबर लेट किया है कि टी के बराबर, तो इंटीग्रेशन टी डी टी प्लस आगे ये लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं तो ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है कि सर ये होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो ऊपर आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स बट्टे, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो देखिए एक कॉस एक्स से एक कॉस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या बनेगा कि नीचे बनेगा सर आपका टेन एक्स इक्वल्स टू सॉरी यहाँ पे डी एक्स। इसको अगर आप देखेंगे तो ये इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये टी स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, प्लस यहाँ अगर आप दूसरे वाले पोर्शन का इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो लेट कर लीजिए कि नीचे वाला जो टेन एक्स है वो यू के बराबर है, किसके बराबर है, यू के, क्योंकि टी तो आप लेट कर चुके हैं तो कोई और नंबर, तो यू के बराबर लेट किया तो टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर ही हो गया डी यू, ठीक है ना। तो ये आप लिखेंगे यहाँ पे 1/2। अच्छा टी क्या है कि सब भैया टी जो लेट किया था आपने सेक एक्स लेट किया तो सेक स्क्वायर एक्स ये हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ इस वाले का अगर आप देखेंगे तो इंटीग्रेशन, अच्छा 1 अपॉन 10 एक्स टी एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की है क्या आ गया डी यू, और 10 एक्स को आपने क्या लेट कर लिया यू, तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन नीचे वाला 10 एक्स आपने यू लेट किया था 1 अपॉन यू डी यू। इसको अगर आप देखेंगे तो 1/2 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स किसका होता है कि सर लॉग एक्स का, तो लॉग यू आ जाएगा, और यू की वैल्यू क्या है कि सर यू की वैल्यू है 10 एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 20। इंटीग्रेशन ये दे रखा है आपका कॉस 2x अपॉन नीचे दे रखा है आपका कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना, डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 20। तो कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, कॉस 2x का फॉर्मूला खोलेंगे, कॉस 2x का कौन सा वाला, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स वाला, बट्टे ये कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही, और ये डी एक्स। अगर आप यहाँ देखेंगे इंटीग्रेशन तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी फॉर्मूला होता है एलजेब्रा का, आपको पता होगा, और दूसरे ब्रैकेट में एक ब्रैकेट में ए प्लस बी हो गया, दूसरे में ए माइनस बी, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, और नीचे क्या लिखा हुआ है कि सर नीचे लिखा हुआ है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो एक कॉस एक्स प्लस साइन एक्स की कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कट गई है, और ये डी एक्स। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो इंटीग्रेशन ऊपर आपका आ रहा है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बट्टे नीचे आपका आ रहा है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। नीचे जो cos x प्लस साइन एक्स है इसको आप लेट कर लेंगे, तो लेट cos x प्लस साइन एक्स
इक्वल्स टू टी। तो साइन एक्स का क्या होता है कि सर साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का होता है सर माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। प्लस में तो आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, इसकी एक आ जाएगा डी टी, तो इंटीग्रेशन डी टी, और नीचे क्या है कि सर नीचे है आपका कॉस एक्स प्लस साइन एक्स टी। तो ये अगर आप देखें, इसको ढंग से लिखूं थोड़ा, तो इंटीग्रेशन ये आपका 1/t डी टी, और 1/t किसका होता है, लॉग टी का, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। लॉग और टी की वैल्यू क्या लेट की है कि सर टी की वैल्यू है आपकी cos x प्लस साइन एक्स, या साइन एक्स प्लस cos x बोल लीजिए, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, एंड दैट्स योर आंसर। चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आई होप यू एंजॉयड द क्लास। जय हिंद एवरीवन।